हेलो गाइस, नमस्ते। मेरा नाम स्वाति है और आप लोग देख रहे हो मुरादाबाद के व्लॉग्स। मतलब कि मैं मुरादाबाद में रहती हूँ, इसलिए मैं कह रही हूँ मुरादाबाद के व्लॉग। तो गाइस, मैंने सोचा आप लोगों को आज पूरा दिन दिखाते हैं। ये दिन जो है पूरा मेरे छुट्टी वाला दिन है, मतलब ऑफिस की छुट्टी है। तो यहाँ पर अब मैं सुबह सुबह उठ गई थी, तो बहन बनाई थी यहाँ पर दाल चावल। तो मैंने सोचा चलो लहसुन वगैरह छील देते हैं, कि मैं भी खाली बैठी थी अंदर। तो सबसे पहले वीडियो की शुरुआत हुई थी नाना के हाय करने से, आप लोगों को हेलो बोलने से। तो यहाँ पर बन चुकी थी दाल, छुक भी गई थी। तो मैंने थोड़ी थोड़ी क्लिप्स ली हैं। पूरा कोशिश किया है कि आप लोगों को पूरा मैं कवर कर सकूं, कि मैंने पूरे दिन में क्या क्या किया था, तो पूरा ही कवर करूँगी। तो बहन ने दाल चावल बना दिए थे। सोचा पापा को दाल चावल ही नहीं देने चाहिए, उनको रोटी भी दे देनी चाहिए, तो इसलिए मैंने रोटी भी सेक दी। पूरा कोशिश किया है पूरे ब्लॉग में दिखाऊँ आपको कि मैं आज क्या क्या कर रही हूँ। तो पूरा आप लोग को दिखाऊंगी, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। घर के काम को मैनेज करना माना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, पर हाँ, जिसने काफ़ी टाइम से कर रखा हो तो उसके लिए इतना मुश्किल होता नहीं है, क्योंकि मैं अब से नहीं, बहुत ज़्यादा सालों से मैं कर रही हूँ। पता नहीं कितने साल हो गए होंगे मुझे, 7-8 साल तो हो गए होंगे काम करते करते घर का। क्योंकि मम्मी थी, मैं तब भी कर लेती थी काम, ऐसा नहीं है। पर मम्मी भी करवाती थी और हम दोनों कर लेते थे। तो यहाँ पर मैं कर रही थी अब खाना, क्योंकि छुट्टी थी तो फिर सब मैं ही कर लेती हूँ, फिर मतलब खाना वाना करके दे देती हूँ। तो यहाँ पर दाल भी बन गई थी और चावल भी बन गए थे, और यहाँ पर रोटी वगैरह भी मैंने सेक दी थी। तो यहाँ पर लगा दिया था मैंने भैया का खाना, उसके बाद फिर पापा वगैरह को दे दिया था। तो यहाँ पर थोड़ी सी रोटियाँ रख देंगे साइड में। तो अचार जो है वो ख़त्म हो गया था बरनी में, जिसको मैं लेकर आई थी। फिर हमने मतलब दूसरी जगह रखा था ना, ये थोड़ा सा बरनी में निकाल रखा था अलग से। तो यहाँ पर मैंने तो अपनी खैर शुरुआत सुबह की पराठा और अचार से की, और चाय के साथ, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा मन कर रहा था। वैसे लेट तो हो गई थी, 12 बज गए थे, पर मैंने 12 बजे भी मैंने यही खाया, क्योंकि जो मेरा मन ही यही था खाने का, तो मैंने यही खाया, दाल चावल नहीं खाए। उसके बाद फिर मैंने लगाया था नाना का खाना, नाना को दे दिया था, क्योंकि नाना चले गए थे थोड़ी देर के लिए गाय वगैरह का काम करने के लिए। तो फिर मैं नाना को दे दिया, क्योंकि बारिश पड़ रही थी यहाँ पे बहुत ज़्यादा। खैर अभी तो नहीं पड़ रही है, पर अभी पीछे पड़ रही थी, लास्ट 2 to 3 डेज़ हो गए अभी। तो यहाँ पर मैंने कर दी चाय। अब आप सोच रहे होगे अभी तो मैंने चाय पी, फिर इसीलिए चाय बना दिया। तो एक अंकल आए थे, उनके लिए चाय बिस्किट नमकीन मैंने लगा दी थी, और पापा भी आए थे अंकल के साथ ही, तो उनको भी दी थी। तो यहाँ बैठे थे पापा और अंकल जो थे, आए थे हमारे घर पे। मुझे पता नहीं था ये कौन है, पर फिर भी मैंने बना दी थी चाय, क्योंकि मेरे को पापा ने बोला भी नहीं था, पर फिर भी मैंने बना दी। मैंने कहा चलो कोई भी, पापा के साथ तो आए ना, तो इसलिए। तो यहाँ पर अब मैं आ गई थी अपनी वीडियो शूट करने के लिए, क्योंकि मुझे करनी थी कुकिंग वीडियो शूट, क्योंकि मेरी कुकिंग वीडियो शूट नहीं हुई थी। और मेरा छुट्टी का दिन, और मैं कुकिंग वीडियो शूट ना करूँ तो ऐसा हो नहीं सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता, और मैं तो होने भी नहीं दूँगी। तो गाइज़, यहाँ पर मैं चली गई थी अपनी बहन के साथ मार्केट किसी काम से। तो यहाँ पर गए तो हम किसी काम से थे, पर हमारा काम हो नहीं पाया, और मेरे बालों में पता नहीं इतना कूड़ा घुसा हुआ है, पता नहीं किस चीज़ का। ये मैंने लगाया था एलोवेरा जेल, तो उसी का ना इतना ज़्यादा मेरे बालों में अटक गया था एलोवेरा जेल। वैसे मेरे बाल में ना इतने ज़्यादा रफ हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा। ये मेरी बहन मेरी वीडियो शूट कर रही होगी, और आंटी ऐसे घूर के देख रही थी, अभी आपने देखा ही होगा शायद। तो यहाँ पर शाम को मैं चली गई थी अपनी साड़ी लेकर के। हाँ, मेरे को ना इसमें फॉल वगैरह लगवानी थी, और इसका ब्लाउज़ वगैरह सिलने के लिए देना था। तो यहाँ पर दिया ही थी। शाम में मैं आ ही गई थी घर पे, तो फिर ये दाल चावल ही रखे थे। तो शाम में ना भूख लगने लगी थी काफ़ी तेज़, क्योंकि दोपहर में मैंने पराठा और अचार ही खाए, तो चाय पी थी। तो इसलिए शाम में मैंने और मेरी बहन ने दाल चावल खाए, क्योंकि दोपहर में खाया नहीं था, तो इसलिए हमने शाम में ही खा लिया था। क्योंकि अभी मैं बनाऊंगी और भी कुछ, आप ये मत सोचना कि सुबह के दाल चावल ही रखे हुए थे वही खा लिए। तो यहाँ पर ना मैंने बड़ी भिगो दी थी, जैसे कि आपको पता ही है कि मेरे भैया रोज़ के रोज़ उन्हें सोयाबीन खानी होती है, क्योंकि सोयाबीन में काफ़ी प्रोटीन होता है, तो वो यही खा लेते हैं और अदर चीज़ ना खाते हुए। तो यहाँ पर मैंने प्याज और सारे मसालों से यहाँ पर छौंक करके मैंने बनाई तायरी, आलू डाल करके, टमाटर और प्याज, ये सब चीज़ें डाल के, बड़ी वगैरह डाल के बनाई। पर मैंने ये तायरी बनाई है काफ़ी दिनों बाद, क्योंकि इससे ना खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था, थोड़ी जो पतली वाली होती है ना वो। वैसे मेरे जैसे ये सही है, सारी चीज़ें ना बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर होता है ना कि ह्यूमन बीइंग जो होता है ना, वो मोस्टली एक जैसा ही होता है, और एक जैसी सोच रखता है अपने अंदर, और सारी चीज़ें ना एक जैसी ही होती हैं, सारी की सारी। तो सभी को वैसे ये सारी चीज़ें मैं देखी है, मैंने काफ़ी बार मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि सबकी पसंद, सबकी ये सब चीज़ें ना एक ही जैसी होती हैं।
अभी मैंने काफ़ी सारी मैं पोस्ट भी डालती रहती हूँ ना इंस्टाग्राम पे कि ये आपको पसंद है या फिर ये आप खाते हो, तो सबके कमेंट आते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने ये वाली पोस्ट डाली थी, ये वाली घी की और दूध की, तो लोग बाग ये कमेंट कर रहे थे कि आप इतना कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा इससे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो इससे ऐसा कुछ नहीं होता है। और ये है देसी घी है, ये गाय का A2 काऊ का घी है ये। तो इसको ही मैं यूज़ करती हूँ अपने पापा को देने के लिए दूध के अंदर, क्योंकि ये ना हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। और वैसे भी आप भी दिया करो, कोई इतना कोई अनहेल्दी नहीं है, ना ही कुछ ऐसा है आप सरसों का तेल डाल के नहीं पी रहे हो इसमें। जो आप बोल रहे थे कि कोलेस्ट्रॉल वगैरह होता है, ये होता है वो होता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है इसमें। और ये पीना ही चाहिए, बड़े बुज़ुर्ग भी कहते हैं ऐसा। तो यहाँ पर तायरी बन गई थी, पापा को खाना नहीं था तो पापा को दूध दे दिया। यहाँ पर खाऊंगी मैं, भैया और मेरी बहन। अब आप ये मत बोलना कि अभी आपने दाल चावल खाई दी थी और अभी आप ये खाने लगी हो। दाल चावल हमने शाम में खाए थे, मतलब 6-7 बजे के अराउंड, 6 बजे के अराउंड। फिर ये हमने 9-10 बजे करीब ये खा ली। तो भाई हम लेट नाइट सोते हैं, इसलिए हम थोड़ा लेट ही खाना खा लेते हैं। तो यहाँ पर खाना बन के तैयार है। तो गाइज़ यही था मेरा पूरा ब्लॉग। अब आप ये मत सोचना इसमें अभी लगा लो, इतनी सी देर में तो इतना सारा काम होता नहीं है ना। तो मैंने ये थोड़ी थोड़ी क्लिप्स आपको इसमें ऐड कर ली, फिर सोचा कि चलो यार इसका वॉइस ओवर कर दूँगी बाद में। तो फिर रात में इतनी ज़्यादा क्रेविंग हुई 12:30 बजे करीब, फिर मैंने सोचा चलो यार हलवा बना लेते हैं। तो फिर मैं रात में पहुँच गई हलवा बनाने के लिए, तो फिर मैंने हलवा भी बना डाला। तो यहाँ पर मैंने देसी घी का खूब सारा देसी घी लेकर आई निकाल करके, और उसमें हलवा बना दिया आटे का, जो कि ना गुरुद्वारे में मिलता है ना कड़ा प्रसाद, बिल्कुल वैसा ही। तो गाइज़ वैसे आप लोगों को ना मेरे मोस्टली व्लॉग्स में ना सारी चीज़ों की रेसिपियाँ, खाने पीने की चीज़ें ही मिलेंगी, क्योंकि मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम ना किचन में बीत जाता है, या फिर ऑफिस में बीतता है, फिर किचन में बीतता है। 2 ही जगह ऐसी हैं मेरी जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है अपनी, क्योंकि मुझे खाना पीना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इसलिए। और मैं रसोई में ही घुसी रहती हूँ, मैं रसोई में ही घुसी रहती हूँ, फिर मुझे अच्छा भी लगता है, तो बस क्या ही कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखो कितना टेस्टी हमारा हलवा बन के तैयार हो गया है। तो आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ, जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। और इस हलवे को देख करके किस किस के मुँह में पानी आ गया है ये भी मुझे ज़रूर बताते जाना, ताकि मैं अगली बार और टेस्टी आप लोगों के लिए वीडियोज़ लेकर आऊँ, ताकि आप लोग भी अपना मन ललचाते रहें और अपने मुँह में पानी लेकर आते रहें, और थोड़ी सी मेहनत करके अपने लिए भी बना करके खा लें। क्योंकि हम वीडियो इसलिए लेके आते हैं ताकि आप लोग हमारी वीडियो देख करके कुछ सीखें और बना करके खाएं और अपने घर वालों को खिलाएं। चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।